वंदे 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 वंदे। मैंने आज अखबारों में पढ़ा कि सीबीआई ने कहा है कि सीबीआई के गुजरात के मसले गुजरात की अदालत में नहीं चलने चाहिए, गुजरात की अदालतों से बाहर ले जाना चाहिए। भाइयों बहनों, क्या ये गुजरात के न्याय तंत्र का अपमान नहीं है? क्या ये गुजरात के न्यायाधीशों का अपमान नहीं है? क्या ये गुजरात के वकीलों का अपमान नहीं है? क्या ये गुजरात की सदियों चुनी न्यायप्रियता का अपमान नहीं है? कब तक सहन करेंगे दोस्तों? मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की सल्तनत को, जवाब दो, क्या गुजरात हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हो या नहीं मानते? क्यों गुजरात को एक दुश्मन देश के राज्य के साथ व्यवहार हो, ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या हिंदुस्तान के और न्यायाधीश अच्छे हैं और मेरे गुजराती न्यायाधीश बेकार हैं? हिंदुस्तान की और अदालतें ठीक हैं, मेरे गुजरात की अदालतें खराब है? मेरे दोस्तों, मैं न्याय को सहन नहीं कर सकता। ये मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत छोटी चीज होती है, न हम उसके लिए कभी पैदा हुए हैं, न उसके लिए कभी लालायित रहे। मेरे नौजवान साथियों, मैं जी रहा हूं गुजरात के अधिकारों के लिए, मैं लड़ रहा हूं गुजरात के सम्मान के लिए। मेरा जंग है गुजरात के हितों की रक्षा के लिए। मुझे आपका साथ चाहिए। दोस्तों, मुझे बताइए, क्या इस देश में से आतंकवाद खत्म होना चाहिए? मुझे पूरी ताकत से जवाब दीजिए दोस्तों, सारे हिंदुस्तान के कान पर पहुंचे। क्या इस देश में आतंकवाद खत्म होना चाहिए? इस देश में से नक्सलवाद खत्म होना चाहिए? इस देश में से माओवाद खत्म होना चाहिए? इस देश में बंद बंदूक का राज खत्म होना चाहिए? अगर उस काम के लिए मैं लगा हूं तो रुकावटें क्यों डाली जाती है? मित्रों, गुजरात के अंदर 2 वर्ष पूर्व एक बम धमाका हुआ, अस्पताल तक में बम फोड़ा गया, अनेकों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और उसके पहले हर महीने हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में बम धमाका होता था। कभी दिल्ली, कभी जयपुर, कभी लखनऊ, कभी अयोध्या, कभी बेंगलोर, कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई, कभी कोयम्बटूर, कभी मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट। आए दिन बम धमाके होते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार के पास सीबीआई है, ढेर सारी पुलिस की फौज है, सेना के जवान हैं, सब कुछ है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण देश में एक भी बम धमाके के आरोपी पकड़े नहीं जाते।
भाइयों बहनों, बताइए मेरा क्या गुनाह है अगर मैंने अहमदाबाद के बम धमाके वालों को पकड़ करके जेल में बंद किया है? क्या गुजरात पुलिस का यही गुनाह है कि उसने सारे देश में बम धमाके चल रहे थे, लेकिन एक बम धमाके वाले पकड़े नहीं जाते थे? लेकिन उनका क्या पता नहीं नसीब होगा, उन्होंने गुजरात में धमाका किया और लेने के देने पड़ गए। वो जेल के सलाखों के पीछे, सैकड़ों की तादाद में जेल के सलाखों के पीछे। अक्षरधाम पर हमला हुआ, रघुनाथ जी के मंदिर पे हमला हुआ था जम्मू में, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। अयोध्या में राम मंदिर पे हमला हुआ था, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। मुंबई में ब्लास्ट हुआ था, 200 से ज्यादा लोग ट्रेन के अंदर मार दिए गए थे, अभी तक पकड़ा नहीं गया। अक्षरधाम पर हमला किया था आतंकवादियों ने, यही गुजरात की पुलिस है जिसने सारे आतंकवादियों को जिंदा पकड़ पाई, उनके सहायकों को जिंदा पकड़ पाई। इतना ही नहीं, जिस गुजरात की अदालत को बदनाम किया जा रहा है, उस अदालत ने उनको सजा भी सुना दी। क्या उन पुलिस वालों का यही गुनाह है कि उन्होंने आतंकवादियों के एक रूट कॉज जाकर के सारे आतंकवादियों के नेटवर्क को खोल दिया? मित्र, यही गुजरात की पुलिस है जिसने 400 से ज्यादा आतंकवादियों को, उनके साथ साथीदारों को जेल में अदालत के सामने खड़ा किया है। उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मेरे भाइयों बहनों, आप गुजरात में शांति का अनुभव कर रहे हैं? आप शांति का अनुभव कर रहे हैं? यह शांति का अनुभव आपको अच्छा लग रहा है? मेरे नौजवान दोस्तों, आपको याद होगा, यही अहमदाबाद शहर, यहां बच्चा जब पैदा होता था तो मम्मी और पापा बाद में बोलना सीखता था, कर्फ्यू शब्द पहले बोलता था। जन्म के बाद उसको कर्फ्यू शब्द याद आता। आज जो बच्चा 8 साल का हुआ है, उसको कर्फ्यू शब्द मालूम नहीं है। ये शांति, ये भाईचारा, ये विकास, ये प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है दोस्तों। उसे तबाह करने पर तुले हुए, गुजरात की शांति को बर्बाद करने पर तुले हुए। 133 साल से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है दोस्तों। इतिहास गवाह है, हर 10 वर्ष के अंदर कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार रथ यात्रा पर हमले होते थे और दंगे भड़क जाते थे। गुजरात आग में सुलग जाता था। ये पहला दशक ऐसा है 2001 से 2010, जगन्नाथ जी रथ यात्रा हो या मोहर्रम हो या और भी कोई धार्मिक उत्सव हो, एक भी दंगा नहीं हुआ। मित्रों, शांति लाने के लिए प्रयास किए गए, कोशिश की है, लेकिन यह शांति उनको मंजूर नहीं है। गुजरात को बारी बारी से बदनाम करना, यही उनके कारनामे चल रहे हैं।